गाइस कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम अपना फिर से आपको सम करके दिखाऊंगा पैरामीटर। आपको मतलब पैरामीटर निकालना सिखाएंगे हम। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाओ कैमरामैन मुझे दे दो। सॉरी कैमरा गलत, मेरी सिस्टर है। गाइज अब हम पैरामीटर, जैसे कि आपको टॉपिक देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम पैरामीटर फाइंड करने वाले हैं। तो गाइज मैं आपको ये बुक है, इस बुक में से कुछ सम सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आप मुझे अगला पार्ट बता सकते हैं कि अगला पार्ट मैं किस पर बनाऊं, मतलब आप मुझे बता सकते हैं, क्या कहते हैं, आप मुझे मतलब बता सकते हैं कि अगला पार्ट आपको क्या देखना है, क्या समझना है। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो बताइए, कोई एक्सपेरिमेंट की वीडियो चाहिए तो बताइए। तो गाइज जैसे कि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज मैं आपको ये 4 के 4 सम सॉल्व करके दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले गाइज आपको बता देता हूँ कि पैरामीटर फाइंड करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जो पैरामीटर फाइंड करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो गाइज जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पैरामीटर, तो पैरामीटर गाइज वो होता है जो हमारी बाउंड्री होती है शेप की। जैसे ये एक शेप है, ये ब्लैक बोर्ड जो है ये एक रेक्टेंगल की शेप में है। तो गाइज रेक्टेंगल की शेप में है, तो ये चीज़ जो है ये इसकी बाउंड्री है। बाउंड्री लाइंस की जो पूरी की पूरी प्लस करके, मतलब ये होता है इसका लेंथ। मतलब जो लॉन्ग होती है उसको हम कहते हैं लेंथ, और जो चौड़ाई होती है उसकी उसे हम कहते हैं ब्रेथ या वाइड। तो गाइस हम पहले इस सब की फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस एक होता है पॉलीगन, जो मैं आपको बाद में बताता हूँ गाइस। बीच में मैं आपको सारा कुछ पहले लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे के सारे उतार दिए हैं, सब के फॉर्मूलास और किन किन शेप के निकालते हैं पैरामीटर, वो सारा का सारा उतार दिया है। तो गाइस आपको पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो पॉलीगन होता है, पॉलीगन का मतलब होता है एक क्लोज्ड फिगर। मतलब जैसे कोई भी शेप हो, चाहे ये ऐसी कोई शेप हो या कोई ऐसी शेप हो, जो मर्जी शेप हो, मतलब गाइस कैसी भी शेप हो, बस वो क्लोज्ड होनी चाहिए। किसी मतलब उसका कोई भी बाहर जाने का रास्ता ना हो। जैसे एक सर्कल है, ये भी एक क्लोज्ड फिगर है, और अगर मैं इस सर्कल को ऐसे बनाता हूँ तो यहाँ से ये जगह खुली होती है अंदर आने की, तो ये कोई पॉलीगन नहीं हुआ। मतलब जो पैरामीटर है वो सिर्फ किसी क्लोज्ड फिगर का ही निकाला जा सकता है। ओके गाइज, तो अब मैं आपको सबके फॉर्मूला समझा देता हूँ। तो ये देखिए जो पॉलीगन होता है मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी क्लोज्ड फिगर। एक एग्जांपल आप इसका भी ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, ये भी एक पॉलीगन है, सबका पॉलीगन है। तो मतलब ये क्लोज्ड फिगर है। कोई भी शेप हो बस वो क्लोज्ड होनी चाहिए, ओपन फिगर नहीं होनी चाहिए। तो गाइज अब मैं आपको सबके फॉर्मूला समझा देता हूँ। सबसे पहले आता है पॉलीगन मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। सम ऑफ इट्स ऑल साइड, मतलब जैसे मैंने एक यहाँ पर शेप बनाई स्क्वायर, तो ये एक पॉलीगन है क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर है। तो जैसे इसकी मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लेंथ है, तो आपको पता ही है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। यहाँ पर 2 है तो इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा। और अगर हमें इसका पैरामीटर निकालना है तो हमें इन सब को प्लस करना होगा। जितनी बार 2 लिखा है उतनी बार हमें प्लस कर देना होगा। 2 + 2 + 2 + 2, तो इसका आंसर आता है 8। तो मतलब इसका पैरामीटर है 8। तो गाइस ये सिंपल सा तरीका है पॉलीगन का निकालने का। अब मैं आपको इसके आगे का बताता हूँ। माफ़ करना, ये भी मिट गया, वो बाद में देखेंगे। अब अगला है रेक्टेंगल की आप इसकी इस ब्लैक बोर्ड की एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि ये भी पूरा रेक्टेंगल होता है। और ब्लैक बोर्ड जैसे हो, अगर किसी रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना हो तो पहले आपको ये पता करना होगा कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे ये किसकी साइड है, एक इसकी ये साइड है, ये दोनों ऑपोजिट हो गई क्योंकि ये दोनों आमने सामने हैं। एक इसकी ये साइड है, एक इसकी ये साइड है, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गई क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और मतलब आई मीन आमने सामने है। तो जैसे देखिए ये इतना लंबा है और ये उतना लंबा नहीं है, इसका आधा है, आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा या कम। तो ये देखिएगा, जैसे कोई भी रेक्टेंगल शेप की कोई भी चीज़ हो, उसकी जो ये चीज़ होती है इसे हम कहते हैं लेंथ।
ओके गाइस, और जो इसकी ये साइड वाली चीज़ें होती हैं इसे हम कहते हैं ब्रेड्थ। ब्रेड्थ या वाइड या लेंथ को लॉन्ग कह सकते हैं। तो गाइस यही जो चीज़ें हैं इसी को या ध्यान में रख के हमें इसका पैरामीटर निकालना होता है। इसे निकालने का एक सिंपल तरीका है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मतलब जैसे इस ब्लैक बोर्ड की एग्जांपल ले ले। जैसे इसका ये जो साइड है ये है 200 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको जैसे कि शुरुआत में बताया था कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अगर ये 200 है तो ये भी 200 ही होगा। और जैसे अगर आप मानिए कि ये है 100 सेंटीमीटर, तो अगर ये 100 सेंटीमीटर है तो ये भी 100 सेंटीमीटर ही होगा। तो अगर आपको दोनों साइड गिवन हो या ना हो, अगर ये इसकी गिवन है और इसकी गिवन है, या चाहे इसकी गिवन है चाहे इसकी गिवन है, तो इन दोनों की भी सेम होगी। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे कि इसका हमने निकाला है 100 और 200, तो इसका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो पहले हमने लेंथ इसकी है 200, जो लेंथ मतलब ये चीज़ जो लंबाई होती है उसकी वह 200। तो हमें सबसे पहले लेंथ को ब्रेड्थ के साथ, ब्रेड्थ होती है ये साइड जो है 100 सेंटीमीटर, तो हमें इसे 100 सेंटीमीटर प्लस कर देना है। तो प्लस करके हमारा आंसर आता है 300। तो इधर करते हैं गाइस, उधर जगह नहीं है। 300, तो ये आ गया 300। ओके, तो 300 आ गया, उसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है विद 2। तो गाइस जब हम 300 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 600। तो गाइस इसका 600 आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये है इस पूरे ब्लैक बोर्ड का पैरामीटर। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला सम करते हैं। अगला है स्क्वायर। स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड। मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि जो स्क्वायर है उसकी चारों की चारों साइड गिवन हो। अगर गाइस आपको गिवन नहीं होती है, यहाँ पर मैंने साइड लिखा है, साइड्स नहीं, तो सिंपल सा तरीका है इसकी ओनली हमने एक ही साइड, कोई भी एक साइड निकालनी है, क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि इसके चारों के चारों साइड्स इक्वल होती है। तो हमें बस अगर एक भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसके है 4 सेंटीमीटर, अच्छा से लिखा नहीं दिया, सॉरी, 4 सेंटीमीटर, तो मतलब ये और ये सारी की सारी 4 सेंटीमीटर है। तो हमने 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, हमारा आंसर आता है 16 हमारा आंसर आ गया। तो 16 सेंटीमीटर इस पूरे के पूरे स्क्वायर की पैरामीटर हो गया। ओके गाइस, तो इन सब के अलग अलग तरीके भी हैं जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तब तक हम, अब लास्ट वाला रहता है, अब हम ट्रायंगल इसका करते हैं। तो ट्रायंगल का भी काफ़ी सिंपल होता है गाइस, रुकिए 2 मिनट। ट्रायंगल भी काफ़ी सिंपल होता है। ट्रायंगल का होता है सम ऑफ इट्स साइड्स। मतलब इसका जैसे यहाँ पर देखिए ट्रायंगल है, इधर नहीं, जैसे ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का जैसे इसका 4 सेंटीमीटर है तो इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा। ट्रायंगल के भी स्क्वायर के जैसे ही है, ट्रायंगल भी मतलब हमेशा ऑल साइड से इक्वल ही होता है, चाहे एक गिवन हो तो बाकी भी उतनी होगी। तो फिर ट्रायंगल के सबके 4 सेंटीमीटर हैं, तो हमें इन सारे के सारे 4 को ऐड कर देना है। इन सबको ऐड करके हमारा आंसर आता है 4 + 4 8, 8 + 4 12। तो इसका 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका पैरामीटर हुआ, पैरामीटर = 12। तो गाइस यही था सिंपल सा तरीका। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको पहले एक अपनी तरफ से सम बनाएंगे, उसे सॉल्व करके दिखाएंगे, और उसके बाद हम आपको बुक का सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये देखिए गाइस, सबसे पहले हम आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकालना सिखाएंगे, पैरामीटर निकालना सिखाएंगे। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर, जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है, तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर और जिसकी ब्रेड्थ है वो है 25 सेंटीमीटर। तो ये देखिए गाइस, इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ ऐसे ब्रैकेट में लिखना होगा। तो
तो गाइस हम वैसे भी रियल में भी सबसे पहले ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट आपको पता ही होगा, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा होता है उसे हमें पहले सॉल्व करना होता है। जैसे यहाँ पर हम करेंगे इसको सॉल्व, तो 50 में 25 अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 75। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे 75 आंसर आ गया। अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर गाइस आपको रफ में करना है तो आप यहाँ पर ऐसे रफ मतलब अपनी कॉपी की रफ साइड पर भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और हम यहाँ पर रफ ही करने हैं। तो 2 5 दा 10, तो यहाँ पर 0 1 ऊपर आ गया, और 2 7 दा 14, 1 प्लस कर दिया 15, तो 150 इसका पैरामीटर आ जाएगा। और फिर हमें यहाँ पर लिख देना है 150 सेंटीमीटर। तो गाइस ये हमारा पहला तरीका है, और जो मैंने आपको वीडियो में पहले कहा था कि हम सबके आपको दूसरा तरीका करना सिखाएंगे, तो अब मैं आपको रेक्टेंगल का वो वाला तरीका भी बताता हूँ। तो गाइस रेक्टेंगल का जो दूसरा तरीका है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। उसमें हमें सिर्फ इतना करना है, जैसे लेंथ है तो लेंथ को हमें यहाँ पर 2 टाइम्स लिख देना है। लेंथ है उसकी 50, तो हम 2 टाइम्स यहाँ पर 50 लिख देना है, बीच में प्लस का साइन। और ब्रेड्थ है 25, तो हमें यहाँ पर 2 टाइम्स 25 लिख देना है। तो गाइज अब हमें इसे सिंपल प्लस कर देना है। जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसमें हमारा आंसर आया था 150। तो गाइज अब इसका भी हमें आंसर 150 चाहिए। अगर 150 नहीं है मतलब मेरा सम गलत है। तो 50 50 100 और 25 25 150। तो ये गाइज इसका भी 150 आ गया। ये भी बिल्कुल आसान तरीका है। तो आप चाहें अगर इस तरीके से करेंगे तो भी आपका सम सही होगा। इसके पहले जो मैंने आपको तरीका बताया रेक्टेंगल का फाइंड करने का, फिर आप उस तरीके से करेंगे तो भी आपका सम सही होगा। तो गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम रेक्टेंगल का करेंगे, आई मीन स्क्वायर का। तो गाइज अब हम स्क्वायर का फॉर्मूला पैरामीटर निकालते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर जैसे हमने एक स्क्वायर बनाया है, इसकी चारों साइड आपको तो पता ही होगा कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है हमेशा। तो इसका ये एक 10 सेंटीमीटर है, मतलब बाकी भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला निकालने का सिंपल सा तरीका है 4 इंटू साइड। तो गाइस हमने यहाँ पर साइड लिखा है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर साइड है, साइड्स नहीं। साइड मतलब सिर्फ एक साइड, ओनली वन साइड। तो हमें इसका सिंपल सा तरीका इसका भी है 4 इंटू इसकी 10 सेंटीमीटर है एक की साइड, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10। अब हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमारा आप अगर चाहे तो इसे रफ में भी कर सकते हैं, पर इसे रफ में करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि काफ़ी आसान है। गाइस इसका आंसर आया था 40 सेंटीमीटर। और गाइस हमने आपको कहा था कि इसका भी दूसरा तरीका बताएंगे, तो इसका भी एक दूसरा तरीका है, हम आपको वो भी करके बता देते हैं। अगर आपको ये आसान लगे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो आसान लगे तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। गाइस इसका दूसरा तरीका भी रेक्टेंगल की तरह ही है। जैसे यहाँ पर एक साइड 10 सेंटीमीटर है, और आपको तो पता ही होगा कि स्क्वायर की हमेशा 4 साइड्स होती है। तो ये 4 है, हमें 10 को 4 टाइम्स प्लस कर देना है। तो हम यहाँ पर करते हैं गाइस, अगर हम 10 को 4 टाइम्स प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है, और हमने जब उसे मल्टीप्लाई किया था तो भी हमारा 40 ही आया था। तो गाइस अगर आप इस तरीके से करेंगे तो भी आपका सही होगा, इस तरीके से करेंगे तो भी आपका सही होगा। तो गाइस अब हम अगला करते हैं, आगे है ट्रायंगल। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है जिसकी साइड्स आपको भी ये भी तो पता ही होगा कि ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है। ट्रायंगल की हमेशा 3 साइड्स होती है, उसकी हमेशा इक्वल ही होती है। तो एक की 6 सेंटीमीटर मतलब बाकी की 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम आगे सम की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला सम ऑफ इट्स साइड्स। साइड गाइस मैंने यहाँ पर करते साइड लिख दिया, साइड सन था। साइड्स मतलब आपको ये ध्यान में रखना होगा, साइड्स मतलब सारी की सारी साइड्स। तो यहाँ पर 3 साइड्स होती हैं, तो हमने इसको 3 टाइम्स प्लस कर देना है, 6 + 6 + 6। तो गाइस अब हमें इसका आंसर निकाल देना है। तो इसका आंसर आता है, तो गाइस इसका आंसर आता है 18।
तो इसका मतलब इसका जो पैरामीटर है वो है 18 सेंटीमीटर। तो गाइज अब हम आपको इसका दूसरा तरीका बताते हैं। गाइज आपको इसका दूसरा तरीका थोड़ा सा टफ लग सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें हमें कुछ ऐसा करना होगा, जैसे अगर ट्रायंगल दिया गया है तो हमें इसका 3 इंटू साइड कर देना होगा। तो गाइज इस बार हमने यहाँ पर साइड लिखा है, ना कि साइड्स। साइड मतलब ओनली वन साइड, कोई भी एक साइड। तो इसका 6 सेंटीमीटर एक साइड है, तो हमें इसे 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना होगा। हमने यहाँ पर 3 इसलिए लगाया है क्योंकि 3 ट्रायंगल की हमेशा 3 साइड्स होती है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लगाया है। और हमने आई मीन स्क्वायर में 4 इसलिए लगाया था क्योंकि हमेशा उसकी 4 साइड्स होती है। तो हम यहाँ पर 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर 18 सेंटीमीटर ही आएगा। हमने जब प्लस वाला तरीका यूज़ किया था उसमें भी 18 आया था, इसमें भी 18 आया, तो आपका ये तरीका भी सही है, वो तरीका भी सही है। तो गाइस जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि हम आपको ये 4 के 4 सम सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट सम सॉल्व करेंगे, जिसका है अ सॉकर फील्ड इज़ 100 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर वाइड, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द फील्ड। तो गाइस इसमें हमसे पूछा गया है कि एक सॉकर फील्ड है। सॉकर फील्ड भी गाइस एक फुटबॉल फील्ड कह सकते हैं उसे, जापानीज़ वर्ड में उसे सॉकर कहते हैं। तो वो 100 मीटर लॉन्ग है एंड 75 मीटर वाइड है। तो गाइस इससे आपको पता लग ही गया होगा कि इसमें हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो गाइस इसमें हमें लेंथ दी गई है 100 सेंटीमीटर, आई मीन 100 मीटर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 100, और ब्रेथ दी गई है 75, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 75। गाइस हमें ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको कोई नंबर नहीं लगेंगे। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का निशान डालना है और 2, चलिए डाल देते हैं, कई बार नंबर लग भी जाते हैं। तो जब हम इसे प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 175। 175 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो गाइज जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 350। चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं, 350 मीटर। तो गाइज इस तरीके से हमारा इसका 350 मीटर आंसर आ सकता है। और जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था इसकी शुरुआत में प्लस करने का, आप उस तरीके से भी करेंगे तो आपका आंसर 350 ही आएगा। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सम की तरफ। तो गाइज इसका अगला सम है फाइंड द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल whose each sides measure 12 सेंटीमीटर। तो गाइज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो भी एक तरीके का ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स की लेंथ सेम होती है। तो गाइज मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रायंगल की हमेशा सेम होती है। तो इसमें हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर एक साइड की लेंथ। तो हमें इसकी बाकी साइड की लेंथ को ला के उसका पैरामीटर बताना है। जैसे कि हमें कहा गया है 12 सेंटीमीटर ईच साइड, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक साइड दी गई है, बाकी नहीं बताई गई। तो हम इस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है 3 मल्टीप्लाई साइड। गाइज यहाँ पर हमने साइड्स नहीं लिखना, साइड लिखना है। तो हम आगे करते हैं 3 इंटू साइड है हमारा 12, हम यहाँ पर 12 भी लिखेंगे। 3 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने 12 से, तो इसका आंसर आएगा हमारा 36 सेंटीमीटर। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने अगले तरीके की तरफ, अगले सम की तरफ। अगर गाइस आपको इसका ऐसे लगता है कि अगर गलत है तो आप दूसरा प्लस वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आपका आंसर यही आएगा। तो गाइस जो हमारा थर्ड पार्ट है वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए मैं आपको ये वाला लास्ट में करूँगा, तब तक हम ये वाला करते हैं। तो गाइस इसमें कहा गया है मोनिका वेंट टू द पार्क विच is 600 meter long and 300 meter wide. She took 3 complete rounds around its boundary. What distance did she cover? तो गाइस इसमें हमें कहा गया है कि मोनिका एक लड़की है, वो एक पार्क में गई जो 600 मीटर लॉन्ग है एंड 300 मीटर वाइड है। तो उसने 3 कंप्लीट राउंड लिए थे उसकी बाउंड्री के। मतलब जैसे एक पार्क है, उसने जैसे समझिए कि एक पार्क है, उसने उसकी बाउंड्री के 3 बार कंप्लीट राउंड लगा लिए।
तो अब हमें बताना है कि उसका उस पार्क का पैरामीटर कितना है और उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया है 3 बार में दौड़ के। तो गाइस ये इसमें भी अलग अलग तरीके के हमें नंबर दिए गए हैं, तो ये भी इशारा करता है रेक्टेंगल की तरफ। तो हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। गाइस इसमें भी हम वही तरीका यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम 600 उसकी लेंथ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 600। उसकी ब्रेथ है 300, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 300। तो इसका हमारा आंसर आएगा 900। यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान डालकर 2, क्योंकि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1800। तो गाइज इसका हमारा आंसर आता है 1800 मीटर। अब उसने पूछा है कि उसने 3 कंप्लीट राउंड लगाए, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अब हम आपको वो करके बताएंगे। तो गाइज हमने उसे पूरा मिटा दिया। अगर आपको फिर से देखना है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब हम आगे करते हैं। तो उसने जैसे हमारा 1800 मीटर आंसर आया था और उसने राउंड लगाए हैं 3, तो उसने 3 राउंड लगाए हैं। तो गाइज तो हम 1800 को, इसका भी सिंपल तरीका है, आपको छोटी क्लास में करवाया गया होगा। 1800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि उसने 3 राउंड लगाए हैं, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इस रफ में मल्टीप्लाई करते हैं, 1800 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 + 0, 3 0 + 0, 3 8 24, तो 2 ऊपर गया, 4 नीचे है, 3 1 3, उसमें 2 प्लस कर दिया, 5400 हमारा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब उसने 5400 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो गाइस यहाँ पर हमारा